और यहाँ बब्बी की तैयारी हो रही है। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। क्या क्या था आज? जुर्फी आया था और जुर्फी का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग मेरी टू फैमिली। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और यानी कि आप लोगों को पता है सुबह सुबह का टाइम है और आज है डेट 1 सितंबर। तो सुबह हो चुकी है, ये आप लोगों को सुबह सुबह का मंजर नज़र आ रहा होगा। फ़िलहाल तो सोलर प्लेटें नज़र आ रही हैं, ये देखें सुबह हो चुकी है और परिंदे भी आवाज़ें देनी शुरू, अल्लाह का जिक्र करते हुए अपने मसरूफ़ हैं। और ये जो प्लांट्स हैं इन पर शबनम गिरी हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और पौधे भी खिल उठे हैं। और सुबह सुबह जो है ना, अल्लाह ताला का जिक्र करने के बाद इंसान इतना खुश हो जाती है, रूह खुश हो जाती है इंसान की। तो यहाँ मैं देख रही हूँ दीवारें गीली हैं अभी तक बारिशों की वजह से। और आज फ़िलहाल बारिश नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा है कि बारिशें होनी हैं। ये पूरा वीक ही बारिशों का जाना है। तो बब्बी फ़िलहाल रेडी हो रहा है और आज जो है ना बस भागम भाग सब बच्चे अपनी तैयारी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि जी आज मॉर्निंग में सब ने तैयार होकर जी स्कूलों में जाना है। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। तो कहते हैं कि कुछ स्कूल ओपन है और कुछ नहीं ओपन, लेकिन अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ़िलहाल जो है ना यही सुनने में आया और सुन भी रहे हैं। अच्छा, तो सुबह सुबह जो मैं ये कह रही थी कि मौसम बड़ा प्यारा है, बादल भी हर तरफ छाए हुए हैं, तो मज़ा दुबाला होने वाला है। कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं हम बारिश में भीग ना जाएं, उससे पहले आप लोग जो है ना जल्दी से हमारे चैनल को ना जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। जो न्यू देखने वाले हैं उनको ये सबसे पहले मेरा मैसेज है। अगर मेरी वीडियो को स्किप करके देखा तो अच्छा नहीं होगा, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप लोगों को जो है ना वीडियो को पता चले कि वीडियो में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और फ़िलहाल मैं जो कहना चाह रही थी वो मैंने कह दिया है। अब बब्बी रेडी होके आएगा और वो आप लोगों को, उसने जी सुबह सुबह उठना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है, उसके बाद उसने रेडी होना होता है। आप लोगों को पता है बच्चों की यही रूटीन होती है। उन्होंने जो सुबह सुबह उठ के पहले तो नमाज के लिए रेडी होना होता है, उसके बाद फिर उन्होंने ब्रश वगैरह, वाशरूम में जाके फ़्रेश होना होता है। उसके बाद फिर उन्होंने यूनिफॉर्म के लिए जो है ना वो तैयारी पकड़नी होती है। और फिर उसके बाद वो अपने बैग वगैरह रेडी करते हैं। बैग तो खैर उसने कल ही रेडी कर लिया था, फिर भी कोई चीज़ रह ना जाए वो भी चेक एंड बैलेंस रखना होता है। उसके बाद फिर वेट करना होता है जी अपनी कन्वेंस का, और फिर जाके स्कूल की जाके एंट्री होती है। और फिर स्कूल में क्या होता है वो तो आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि पता होगा लेकिन दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल में वीडियो नॉट अलाउड। तो बब्बी कहाँ रह गया जी, बब्बी अपनी स्टाइलिंग वगैरह कर रहा है। तो अभी आएगा और आप लोगों से मिलता है आफ्टर अ ब्रेक। दादी चल तू भी रेडी हो, तेरा टाइम हो गया, चल। और ये बिल्ली को भी रेडी करने दे, चल। और पास बाउल रख के बैठा हुआ है, स्पीकर भी। चलो जल्दी से रेडी हो, चलो। और यहाँ बब्बी की तैयारी हो रही है और यहाँ हनी रेडी हो गया। बब्बी को समझ नहीं आया है कि आज क्या लगाना है। वीवर से पूछा, बताओ लगा ले।
लग्जरी परफ्यूम। हमारे ज़माने में पाउडर थोपा जाता था, फिलहाल अभी भी बच्चों को पाउडर ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन अब बच्चे भाई न्यू जनरेशन है, नया ज़माना है, अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो फिलहाल रेडी होने की बारी है अभी। अभी आ गया। हाँ। तमाशा शुरू। ये स्कूल जा रहा है, बॉक्सिंग करने जा रहा है। बॉक्सिंग ही समझो, आपको नहीं पतेगा, जो जो देख रहा है उसको पता। मेरा बैग कहाँ है? बैग कहाँ है मेरा? सुबह सुबह यही आलम होता है, बैग किधर है, पेन किधर है, बुक किधर है, तो वो नहीं मिला। अंदर पड़ा हुआ। आजा क्रिकेट खेलने। सुबह 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 लगता था स्कूल में यही कुछ करना। आपको अभी कैसी लग रही है इतने दिनों के बाद एक्साइटमेंट? बहुत शर्ट तो थोड़ी बहुत पूरी है। तो शूज़ पूरे आ गए? मैं तो रात को यही कह रही थी। ये देखो, वाह। पूरा पैर करूँगा ना तो वो देख क्या होता है। यानी मुझे ऐसे करना पड़ रहा है अपने अंगूठे को, ऐसे ये ऐसे ऐसे। ये देखो, क्या आगे से टांग है? होना पड़ता है। चलो जी, बब्बी का पाँव जो है ना वो बड़ा हो गया, शूज़ छोटे। अक्सर बच्चों के साथ यही होता है, जब छुट्टियों के बाद, जब छुट्टियों के बाद बब बब्बी क्या होता है? जब छुट्टियों के मिलते हैं गाइस आपको स्कूल से आने के बाद। बस स्कूल में सही बच्चों के साथ है ना। बब्बी जीनियस। बाय बब्बी। Much later. चले जी, हमारा जो है ना लंच तैयार हो गया है, और वो भी बड़ा मज़े का। आज डबल लंच तैयार हुआ है। आज जो है ना मज़ा ही आ जाना है खाने में, क्योंकि बब्बी ने आज जो है ना आके यहाँ मैंने बनाया है बैंगन का भरता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो भी अपनी स्मोक छोड़ा है। और यहाँ मैंने जो है ना दाल तो हमारे घर में ज़रूर खाई जाती है, बच्चे इस कदर दाल पसंद करते हैं। ये रही दाल जो है ना बहुत अभी स्मोक छोड़ रही है। और इसके बाद जो है ना आपको पता है किचन में जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना वो पूरी करनी होती हैं। और जब बच्चे घरों से चले जाए गला खुश्क हो गया है, अभी रोटी बनानी बाकी है, बहुत सारे काम बाकी हैं। बादल फिर से आ गए हैं, बादल बरसना जो है ना वो रोज़ का काम हो गया उनका। तो अल्लाह ताला जो है ना रहमत वाली बारिश बरसाए। जो आजकल के हालात सैलाब आ रहे हैं, और अल्लाह ताला हर किसी को अपने ज़मान में रखे, और जो बीमार है उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद, जब बब्बी आएगा अपना शुगर मेला लगाएगा। वो आते ही शोर मचाना शुरू कर देगा, मुझे खाना। इससे पहले मैं जो है ना अपना जो है बाकी काम भी निपटा लूँ। बाद में मिलती हूँ आपसे। टेक अ ब्रेक। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। क्या क्या था आज? अच्छा। जुल्फी आया था? ओ जुल्फी कह रही हूँ, जैकी। हाँ, जैकी चैन बिल्कुल आया था। और उसकी रुबीना। ओह माय गॉड, उसकी लवर पुरानी। उसका कभी उसका फेस रिवील करेंगे भाई। गाइस। आपको पता है गाइस, रिजल्ट वाले दिन जैकी हमारा जो है ना समोसे लगाता है, उसको मैम ने बुलाया। मुझे लगा रिजल्ट वाले दिन उसको कोई ट्रॉफी देंगे समोसा वगैरह की। मैं देखिया उन्होंने तो किया जाके टेबल चौक के मैं क्या और बैग कैसा रहा आज का? सारे सब्जेक्ट में एक ही नहीं है, बहुत सारे। चल बस मैं नंगा आने लगा गाइस। चल थंबनेल। फिजिक्स की कौन सी टीचर है? फिजिक्स टीचर नोट पढ़ा रही। टीचर नूर और केमिस्ट्री फिर A few moments later.
हेलो जी, आ गई है गुड़िया आप लोगों के सामने। चले जी, रूटीन तो हो गई बब्बी के स्कूल की। स्कूल दोबारा से खुल चुके हैं और बच्चे जो है ना वो जाना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अब बात ये है कि अब जो नुकसानात हो रहे हैं, कहीं पे ज़लज़ला आ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो उसके लिए तो हमारी अल्लाह से माफ़ी मांगनी बनती है या नहीं बनती। इसलिए हर वक्त जो है ना, इतना प्यारा महीना है तो मुसलमानों जागो और उठ के अल्लाह को राज़ी कर लें। लेकिन कर भी रहे होंगे लोग, ज़ाहिरी बात है। जब अल्लाह ताला से मदद की हम लोग कहते हैं ना, दुआएं मांगते हैं मदद के लिए, तो फिर अल्लाह ताला भी हमारी दुआएं सुनता ज़रूर है। लेकिन इस टाइम लगता है अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आया हुआ है और वो जो है ना लेकिन गरीबों का जो हाल देख देख के बुरा हाल हो रहा है ना हमारा, अल्लाह ताला उन पे बहुत ज़्यादा जो है ना रहम फरमा दे। और जो मैं आज दुआ मांगने वाली हूँ वो आप लोग भी मांगिएगा और आमीन कहिएगा। जो जो मेरा व्लॉग देखेगा और जिन जिन लोगों तक मेरा व्लॉग जाएगा, यानी कि मेरी ये वीडियो, तो प्लीज़ आमीन ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और मैं जो है ना, मैं रियली हकीकत में इतनी परेशान हूँ ना इस वजह से कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि इंसान जो है ना वक्ती तौर पे परेशान तो होता है, लेकिन फिर हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता है। लेकिन इंसान के ऊपर आजमाइश आ जाती है अल्लाह की तरफ से, तो जो है ना आजमाइश दूर भी करता है अल्लाह ताला, लेकिन इम्तिहान लेके। लेकिन इतना सख्त इम्तिहान जो है ना वो देख देख के कभी हमने अपनी पूरी लाइफ में मेरी जो गुज़री है, मैंने इस तरह का सैलाब और इस तरह के जो गिरते घर और कभी ऐसा मंज़र कभी नहीं देखा था। हाँ, ज़लज़ला एक दफ़ा आया था तब देखा था, पानी की वजह से कभी भी नहीं है इस तरह का देखा था। तो चलें दुआ मांगते, दुआएं तो रोज़ ही मांग रहे हैं, नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। लेकिन आज मैं जो आप लोगों यानी कि मैं बोला भी नहीं जा रहा इस टाइम, ज़ाहिर बात है जब इंसान परेशान होता है तो बोला बिल्कुल नहीं जाता। तो ये मैं परेशानी के आलम में ही हूँ, मैं जब आपसे बयान कर रही हूँ तो ज़ाहिर बात है आजकल जो बंदा देखता है, कुछ वीडियोस ऐसी सामने आ जाती हैं कि बच्चों के आजकल वो सैलाब की वजह से पेट वगैरह भी उनकी हालतें ख़राब हो रही हैं, डायरिया फैल रहा है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फैलनी शुरू हो गई हैं, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा। तो अपनी केयर बहुत ज़्यादा करें, बाहर के खाने वगैरह खाने से अवॉइड करें। तो मांगते हैं खूबसूरत दुआ, तो प्लीज़ आमीन लिख दीजिएगा कमेंट में अगर आप लोगों को मेरी दुआ पसंद आए। तो चलें दुआ मांगते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ दोनों जहानों के मालिक, तो सब जानता है तेरे हाथ में सारे ख़जाने हैं, तो सब सारी खुदाई तेरे हाथ में है। मेरे गुनाह भी, मेरे लफ्ज़ों की तवज्जो भी, मैं तौबा करती हूँ या करता हूँ। अगर कोई मेल पर्सन देख रहा है यानी तो या बॉय देख रहा है कि जिसने तो हमारी गलतियों को माफ़ फरमाने वाला है, हमारी आजमाइशों को ख़त्म करने वाला है। बेशक तो हमारी हालतों से वाकिफ़ है। हमारी कहते हैं अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा इंसान से मोहब्बत करता है। तो बेशक तो हमें हर हाल में देख रहा होता है, तो अपना हम पर रहम फरमा दे। जिसके बाद फिर गुनाह हो जाता है। हम तौबा तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी हम गुनाह कर देते हैं। शैतान हमें इस कदर वरगला देता है, यानी कि हम पर इस कदर हावी हो जाता है कि चले कोई बात नहीं, अगर उसने ये काम किया तो हम भी कर लेते हैं, तो हम बाद में तौबा भी कर लेते हैं। तो मैं शर्मिंदा हूँ, अल्लाह पाक तो हम पर रहम कर दे। तो मैं अपनी इन हरकतों की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तू रहीम है, तो करीम है, तो सब जानता है। मेरे गुनाहों को तेरी ज़ात पर्दे में रखती है। मेरे इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरे इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना। और तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है और तू रहमान है। तुझे तेरी रहमत का वास्ता
मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। गुनहगार हूँ, बशर हूँ, तू ही मेरा रब है और तू ही मुश्किलों से निकालने वाला है, तू ही आजमाइशों से निकालने वाला है, तू ही मेरा अल्लाह है। अपनी रहमत कर दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तो गरीबों को माफ़ कर दे और उन पर अपना ख़ास रहम कर दे। हम भी उनमें शामिल हैं और तुझसे रहमत का तलबगार हैं। तो हमें माफ़ फरमा दे और जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं उन्हें दरगुज़र कर दे। ऐ अल्लाह पाक, तो हमें बेहतर जानने वाला है। अपना जो है ना रहम कर दे, फजल कर दे, करम कर दे और आमीन सुम्मा आमीन या अल्लाह पाक। चलें जी, अगर मेरी ये दुआ आप लोगों को पसंद आए तो आमीन लिखिएगा कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी और दुआएं करते रहिएगा। और जो है ना अल्लाह ताला, मेरा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में देख रहा है और हर मुसलमान का ये ईमान पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है हर हाल में और हमें हमारी गलतियों को माफ़ कर देगा। और अगर इंसान गलती करता है तो उसके बाद उसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। और नमाज़ें भी पढ़ा करें, अल्लाह को ये राज़ी भी किया करें। और अगर बेशक इंसान से गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं तो नमाज़ पढ़ के अल्लाह से उसी टाइम तौबा कर लीजिएगा और माफ़ी भी मांगिएगा और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। तो जी, ये मेरी प्यारी सी बातें अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बब्बी की जो है ना हरकतों को देख के जो है ना जी, आपके बच्चे भी, जिन घरों में बच्चे हैं वो भी इस तरह ही शरारतें करते होंगे और आप लोगों को तंग करते होंगे। जिन माओं बेचारियों ने इतने महीने सब्र किया, 3 महीने यानी कि सब्र किया है, उनको सलाम है मेरी तरफ से। और अब स्कूल खुल गए हैं, बेचारियों ने सुकून का सांस लिया है। तो खैर, ये बच्चे घर की रौनक भी होती हैं, इनसे घर अच्छे होते हैं, यानी इनसे घर अच्छे लगते हैं। तो जिन जिन माओं ने सब्र किया है उनको मेरा सलाम, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं यार, उनको जो है ना उन्होंने भी वो रौनक लगाई एक तरफ से और वो हल्ला गुल्ला किया आप लोगों के सामने। तो अब दोबारा स्कूल ओपन हो गए हैं, अब फिर जो है ना वो अपनी बर्डनाइज स्टडी में हो जाते हैं। स्कूलों वालों के भी हाल भी अनोखे ही हैं। अब टीचर्स जो है इतने काम देने शुरू कर देते हैं कि बच्चा बेचारा बर्डन से बेचारा शाम तक ऐसे निढाल हो जाता है। तो खैर, अब उनका तो काम ही है, हम लोग भी ऐसे ही होते थे। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, ये पढ़ना ही हमेशा काम आता है। स्टडी जो है ना वो लॉन्ग टाइम इंसान करता ही रहता है, स्टडी करते रहना चाहिए इंसान को, बहुत ज़रूरी है। और जो है ना, चले जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे पहले कि बब्बी आ जाए और मेरी आके हालत दुरुस्त कर दे। उसने कहा ना तू इतनी देर से जो है ना वीडियो अभी तेरी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो स्टडी कर रहा था और मैंने कहा मैं व्लॉग का एंड कर रहा हूँ जाके, और बल्कि इधर ही बाहर स्टडी कर रहा है और मैं इधर रूम में थी, इसलिए मैंने यहाँ वीडियो बना ली। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।